चलें जी बेटा, सबसे पहले वी हैड डिस्कस्ड इन आवर फर्स्ट क्लास व्हाट इज मैथमेटिक्स। तो इसके लिए मैंने डिफरेंट डिस्कशन की थी आपसे। You must remember after this class that study of function is called mathematics because in more than 90% of the cases in maths we have to deal some sort of function. I haven't taken the attendance yet. मैं अटेंडेंस दरमियान में लेता हूँ, मैं शुरू में नहीं लेता। बच्चे आते हैं, मैं क्लास फौरन शुरू कर देता हूँ, टाइमली आप आएंगे। अटेंडेंस मैं मिड में लेता हूँ, मैं बता के लूंगा अटेंडेंस आपको। नाउ आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस। मैं बिल्कुल अनाउंस करके लूंगा अटेंडेंस, और मैं शुरू में नहीं लेता, मिड में, एंड के वक्त लेता हूँ। टाइम वेरी करता है, लेकिन शुरू में कभी नहीं लेता मैं अटेंडेंस। स्टडी ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। दो ब्रांचेस हैं, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री। अलजेब्रा इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक। महत बाकर हैज एंटर्ड द क्लास। वेरिएबल की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है अलजेब्रा में, वर्ड वेरिएबल होना चाहिए। फिर ट्रिग्नोमेट्री, स्टडी ऑफ ट्राइंगल, रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल, आपने कल बात हुई थी इस पे। पैथागोरस भी हमने यही डिस्कस किया था। These 13 chapters are included in your textbook. Hammad Khalid has entered the class. पेपर पैटर्न डिस्कस किया था, 20 MCQs आएंगे। जो बच्चे नहीं थे वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने पास रिकॉर्ड के लिए, प्रैक्टिस के लिए। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 3 सब सेक्शन होंगे, 10 अटेम्प्ट करने हैं, 5 10 50 मार्क्स होगा। लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 6 7 5 कंपलसरी है। दिस क्वेश्चन विल बी गिवन फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीजेस। ये बहुत अहम बात कल की थी कि जो पेपर सेटर होता है बोर्ड का, या मैं भी जब पेपर बनाता हूँ या कॉलेज में कोई भी, एहसन बशीर हैज एंटर्ड द क्लास, तो वो इन चीजों को माइंड में रखते हैं। आपके पास ये चीज होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट लें, सेव करें और देखें एमसीक्यूज किस चैप्टर से कितने आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस कितने आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन कितने आएंगे। 99% पेपर पैटर्न इसको फॉलो करता है। ये बोर्ड से प्रोवाइड किया गया है, मैंने नहीं बनाया है, बोर्ड वालों ने टीचर्स को प्रोवाइड किया है। तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया ताकि आपका गोल, आपका टारगेट क्लियर हो, फिर हम उसे अचीव करेंगे। चैप्टर 3 बिल्कुल हम इसी स्लाइड पे थे, इसी की बात हो रही थी, इक्वेशन। आई वुड लाइक टू टेक, चले मैं खुद ही बता देता हूँ। महत बाकर रेज्ड हैंड। Mahad, I have unmuted you. Sir, I have also joined the class. Have Yes, you yes, taken my attendance? I know you have joined, just Okay, thank you. I haven't taught anything new. मैं पिछला रिपीट कर रहा था। महद, Okay, sir. try to join the class timely. Yes, sir. और आप मैथ की Yes, क्लास में sir. सीआर हैं, सीआर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैं बता दूंगा, ठीक है? आप महद, कैन यू लिसन मी? सही है सर, सही है सर। आप मुझसे क्लास के बाद कनेक्ट हो जाइएगा व्हाट्सएप पे, मेरा नंबर आपको मिल Okay. जाएगा, ठीक है? सही है सर। मुझसे आप बात कीजिएगा, Okay. डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है महद? Okay, sir. आपका माइक Okay, ओपन sir. रहेगा, आप माइक बंद नहीं कीजिएगा। सही है सर। इक्वेशंस हम पढ़ रहे थे। इक्वेशन, मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट कंटेन साइन ऑफ इक्वल। बहुत आसान सी बात है, मैथमेटिक्स बहुत आसान है। आपने 2 काम करना है। कल जो बच्चे आए थे, मैंने कहा था प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर ये कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें आप साइन ऑफ इक्वल देखेंगे, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। अब हम 3 पॉइंट, जो चैप्टर 3 है, दैट डील्स विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। We have normally 3 types of equation: linear, quadratic, cubic, biquadratic. But today we are going to learn about quadratic equation. Quadratic equation in one variable. This one is our heading. An equation that can be written in this form is called quadratic equation. Or we may say that for equation if highest power is 2, then such equation is called quadratic equation. कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी, उससे आप क्वाड्रेटिक कहते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व भी करना है। नॉर्मली इसके तो अगर देखें तो आजकल एक चौथा मेथड भी इंट्रोड्यूस हो गया है, लेकिन बुक में जो लिखी जाती है बात, ये 3 मेथड हैं, फेमस हैं।
इसी से हम काम करते हैं। फैक्टराइजेशन जिसमें आप मिडिल टर्म ब्रेक करते हो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। महत, कैन यू टेल अस व्हाट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? थोड़ा रिवीजन भी हो जाए ना हमारा। महत, कैन यू लिसन मी? Yes, sir. Yes, sir. टेल द होल क्लास रिगार्डिंग। Yes, sir. I can listen to you. हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला बताएं, क्या होते हैं क्वाड्रेटिक Quadratic फार्मूला? formula. यस। Minus b plus minus under root सुन रहा हूँ, बोलें। आज एक बात और सिखाऊंगा, आपने वर्ड यूज किया अंडर रूट। b square minus 4ac. ये डिस्कशन पूरी क्लास के लिए हो रही है बेटा। b ये square मुझे minus पता है ये लर्निंग प्रोसेस है। आप सुने, देखें मैं क्या लिख रहा हूँ, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा 4ac हूँ। upon 2a. 2a. Upon Listen 2a. everyone, we all 2a. are familiar with this formula. This formula is known as quadratic formula, and this one is x is equal to minus b plus minus square root. कभी भी अंडर रूट का वर्ड यूज नहीं, क्या करें? द करेक्ट वर्ड इज स्क्वायर रूट, जैसे रूट बोल दिया करें। स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है। फ्यू स्टूडेंट्स आर इन चैट। सर लास्ट स्लाइड अगेन शो कर दें। अभी मैं शो कर देता हूँ लास्ट स्लाइड। सर मैं म्यूट हूँ बेटा, तमाम बच्चे म्यूट रहते हैं वरना क्लास नॉर्मल हो नहीं पाती। मैं सेकेंड ईयर की क्लास 2 महीने से ले रहा हूँ, तो ये रूल है, हम बच्चों को म्यूट रखते हैं। एक बच्चे को मैं जानबूझ के अनम्यूट रखता हूँ ताकि कभी आवाज नहीं पहुंचे तो वो मुझे बता दें, ठीक है? आप मुझसे चैट में कम्युनिकेट कर सकते हैं, मैं चैट पढ़ता हूँ। और हाँ, रूल बता दूं मैं, आप, हम नए बच्चे हैं, नई क्लास है, सुने। जब मैं एक स्लाइड खत्म करता हूँ या जब मैं क्वेश्चन खत्म करता हूँ, मैं टाइम देता हूँ पूरी क्लास को। मैं कहता हूँ किसी भी कॉर्नर पे, किसी भी लाइन पे प्लस माइनस स्क्वायर मेथड समझ नहीं आता, हैंड रेस करेंगे, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आपको जवाब दूंगा, ठीक है? अभी क्वेश्चन शुरू नहीं हुआ, इसलिए हैबिट डेवलप हो जाएगी। कोई बहुत अर्जेंट प्रॉब्लम है, चैट में लिख दो, मैं पढ़ता हूँ चैट। क्वेश्चन खत्म होगा, मैं खुद बोलूंगा आपका कोई क्वेश्चन है, हैंड रेस करें। आप हैंड रेस करेंगे, मैं अनम्यूट करूंगा, मैं क्वेश्चन लूंगा, ठीक है? तो अभी 5-10 मिनट के बाद आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आ जाएगा। एक बच्चे को मैं जानबूझ के अनम्यूट रखता हूँ, इंटरनेट इशू हो जाता है, 10 इशू होते हैं, तो उसको कवर अप करने के लिए मैं एक बच्चे को अनम्यूट रखता हूँ। वो CR होते हैं, कोई भी होते हैं, ठीक है? इस वजह से। चले जी, अब हमने स्लाइड पे बात कर ली। इस स्लाइड पे भी किसी भी स्टूडेंट का कोई भी इशू है, यू कैन आस्क मी बाय रेजिंग योर हैंड। Student, if you have any query regarding these information, you may raise your hand and ask me. महत बाकर ने हैंड रेज किया। यस महत, व्हाट्स योर सर क्वेश्चन? आपने कहा था कि ये इसको क्या कहेंगे, अंडर रूट कहेंगे। स्क्वायर रूट, आपने कहा था अंडर रूट। सर मैंने जब आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला बता रहा था तो आपने कहा था उसको अंडर रूट नहीं कहते, नहीं, स्क्वायर उसको रूट सर कहेंगे। क्या कहेंगे फिर? स्क्वायर रूट है या स्क्वायर सिर्फ रूट। रूट कहेंगे? ओके सर, थैंक यू। माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, या स्क्वायर रूट बोलेंगे, ठीक है? अंडर रूट तो टीचर भी कहते हैं, बच्चे भी कहते हैं, लेकिन ये वर्ड ऐसी फेमस हो गया है। अंडर रूट, रूट के अंदर तो है, अंडर रूट की मीनिंग होती है रूट के अंदर। अब ये कौन सा रूट है? स्क्वायर रूट है। अंडर रूट का मतलब है रूट के अंदर, तो हम तो इसकी बात कर रहे हैं ना। ये अंडर रूट नहीं है, ये स्क्वायर रूट है या सिर्फ रूट है। अंडर रूट की मीनिंग होती है इसके अंदर। चले आप इतनी टेक्निकलिटी में ना जाएं, सिर्फ ये याद रखें, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर? 4ac upon 2a। ठीक है ना? यस सर। चलें आगे चलते हैं। राइट नाउ आई एम मेकिंग Yes. दिस स्क्रीन क्लियर। Nobody is raising the hand, so I am moving on to the next slide. अभी तक एक्सरसाइज शुरू नहीं हुई है, अब हम मूव कर रहे हैं एक्सरसाइज की तरफ, और तमाम एक्सरसाइज कराएंगे, सब पे बात होगी। यस उमर जी बेटा, उमर हैज रेज्ड हिज हैंड।
उमर अभी तो रेज नहीं है हैंड, मैं लिस्ट पे आया हूँ। मोहम्मद बिलाल हैज ज्वाइंड अस। उमर अगर आपने हैंड रेज करना है दोबारा रेज कीजिएगा हैंड। Nobody is raising the hand. Abdullah Asif is raising his hand. Yes, Abdullah. Abdullah, I have unmuted you. Yes, Abdullah, any question? सर मैं ये बोल रहा था कि इसको रेडिकल साइन भी बोलते हैं ना, स्क्वायर रूट को। वो रेडिकल भी कहते हैं, बिल्कुल। रेडिकल इतना फेमस नहीं है, अगर रेडिकल का वर्ड आएगा तो इसकी मीनिंग है रूट। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बेटा। सही। चलें जी, we are starting our lecture or solution of question from 3.2। अब इसकी मीनिंग ये नहीं कि हम 3.1 पढ़ेंगे, मुझे पता है कि आपको कहाँ से लेके चलना है, कौन सी चीज बतानी है, कितनी बतानी है। तो ये 3.2 बेटा वो एक्सरसाइज है जो आप मैट्रिक में करके आए, तो हमने वहीं से स्टार्ट किया। अच्छा, इससे होगा ये, मैं आप बता दूं इससे होगा क्या। मैट्रिक के पेपर दिए हुए काफी टाइम हो गया, इससे होगा आपकी अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग होगी। ये जो आज 1-2 दिन है, इसमें आप स्लाइड के स्क्रीनशॉट लो, प्रैक्टिस करो और अर्थमेटिक को स्ट्रॉन्ग करो। मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक का स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत जरूरी है। सुनिएगा क्वेश्चन। अच्छा, मैथमेटिक्स में बेटा अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन की बड़ी अहमियत है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन की मीनिंग होती है उसमें जो गिवन और जो रिक्वायर्ड है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं करते, वो सोल्यूशन पे आते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन है, इसका वेटेज होता है 50%। 50% वेटेज अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन है। ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, सुन लो, समझ लो पूरी क्लास। और कल से जो मैं आपको पढ़ा रहा था, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दे रहा था, इसकी वेटेज होती है 25। और आज जो हम करेंगे, आज सिंप्लीफिकेशन करेंगे, वो 25 होती है। बच्चे सारा फोकस इस पे रखते हैं, लास्ट वाले 25 पे, तो उनको प्रॉब्लम होती है। आज हम ये काम करेंगे, कल मैं आपको ये 2 काम आज ये समझाऊंगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन, यू क्यों लिख रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन, रेलेवेंट इन्फो RI। बेटा मैं क्वेश्चन जब फिनिश करूंगा और ये सिंप्लीफिकेशन है, फिर आपके चैट भी देखूंगा, आपके हैंड रेजिंग भी देखूंगा। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, अच्छी तरह सुने। अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन पे बेटा गिवन और रिक्वायर्ड देखते हैं। अब मैं गिवन और रिक्वायर्ड समझा रहा हूँ। मैं तमाम बच्चे को आज पहली क्लास में समझा रहा हूँ कि मैथ्स पढ़ते किस तरह से। मैंने मैथ्स के एक क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। वो बच्चा जो इन तीनों पार्ट पे फोकस करेगा उसके लिए मैथ आसान हो जाएगी। जो इन पे फोकस नहीं करेगा तो मैथ मुश्किल हो जाएगी। तो बीइंग अ टीचर, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको बताऊं हाउ टू लर्न मैथमेटिक्स। फर्स्ट, concentrate whatever informations are given in the question and required। पैनिक नहीं होना कि आप कैसे करेंगे, आप सीखने आए हैं, कैसे करेंगे वो सिंप्लीफिकेशन में देखेंगे। फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, डेटा सेट करते हैं, मैं समझाने के लिए सारी बातें कर रहा हूँ। गिवन रिक्वायर्ड, वहां डरना नहीं है, वहां सिर्फ ये गिवन है, ये रिक्वायर्ड है, सारे बच्चों को बात समझ में आती है। तो उसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन। 50% में वेटेज देता हूँ उसको। फिर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन करेंगे कैसे। अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं मालूम, आप नहीं कर पाएंगे। तो कल से आज तक बेटा मैंने यही किया ना, मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखवाया, एक बच्चे से पढ़वाया ताकि आपको आ जाए। मैंने ये भी बता दिया, अब आपको याद होना चाहिए। जब आप ये काम कर लेंगे तो फिर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसको सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 आंसर आते हैं, उनको रूट कहते हैं। रूट आर दोज वैल्यूज विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। मैं रूट बोलूंगा तो परेशान नहीं हो जाना। एक्स की वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेगी उसको रूट कहते हैं। अच्छा, ये इक्वेशन लिख दी आपने, ये गिवन है। रिक्वायर्ड ये एक्स की 2 वैल्यू। अब्दुल्ला आसिफ हैज ज्वाइंड अस नाउ। इसकी 2 वैल्यूज फाइंड करेंगे। इट इज ऑफ द फॉर्म, इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच किया, ax² + bx + c। कोएफिशिएंट निकाल लो। a की वैल्यू 6 है बेटा, b की वैल्यू -5 है, मैं सर्कल कर रहा हूँ ताकि बिल्कुल क्लियरली देख लें, और c की वैल्यू -4 है। ये सब लिख दिया आपने। और कोई बच्चा क्वाड्रेटिक फार्मूले के अलावा अपनी मर्जी से कोई मेथड यूज करेगा
तो उसको 0 मिलेगा। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में जो बात क्वेश्चन में की जाती है उसी से करना है। सबसे पहले आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और कुछ भी नहीं किया, इन तमाम वैल्यूज को abc की फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किए। जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे आपको ये स्टेप मिल जाएगा। मूव करते हैं अगली स्लाइड पे। बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, आई एम मेकिंग दिस स्क्रीन क्लियर। बेटा स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास ये मैटर भी आ जाए, आप प्रैक्टिस भी कर लो। 1-2 दिन में आप यूज्ड हो जाएंगे आपने किस तरह काम करना है। यहाँ पर आ गए आप, ये पिछली स्लाइड में फिर शो कर रहा हूँ। -5 पे स्क्वायर ये 25 हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 6 12 हो जाएगा, ये भी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 5 हो जाएगा। ये अगली स्लाइड पे सारी बातें लिखी हुई हैं। 5 प्लस माइनस 25 प्लस 96 12, 25 में 96 ऐड किया आपने, 1 to 1 का रूट स्क्वायर रूट इस तरह लेते हैं। अगर ये 1 to 1 है तो आप फैक्टर बना लेते हैं जिनका पॉसिबल हो। 1 to 1 बहुत ही फेमस फैक्टर है, 11 मल्टीप्लाइड बाई 11। 11 तो 11 का पेयर बनेगा बेटा, ये रूट से आप बाहर लिख लेंगे, ये 1 to 1 का रूट आ गया 11। अब बेटा ये दो क्वांटिटीज हैं प्लस माइनस में, सेपरेट किया, ये पॉजिटिव वाले को आपने लेफ्ट पे लिखा, इधर और कर दिया नेगेटिव। 5 प्लस 11 16 बाई 12, 4 4 द 16, 4 3 द 12, x की फर्स्ट वैल्यू आ गई 4/3। फिर ये राइट साइड पे 5 माइनस 11 है, देयर सम विल बी -6 by 12, 6 1 द 6, 6 2 द 12, सो हियर वी गॉट -1/2। हमने x की दो वैल्यूज फाइंड कर ली, सॉल्यूशन सेट है। स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन इज डन नाउ फ्रॉम माय साइड। एहसन बशीर हैज जॉइंड अस, एंड इवन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है, हैंड रेस करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये वो टाइम है जहां आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बेटा एहसन बशीर, जो मैंने कल कराया था स्टार्टिंग में, आज मैंने रिपीट किया है। क्वेश्चन ये मेरा पहला है, कल मैंने आपको पेपर पैटर्न, मैथ की डेफिनेशन वगैरह बताई थी। राना मुजम्मिल कह रहे हैं मैंने सॉल्व कर लिया, अच्छी बात है बेटा। अब्दुल्ला ने कहा क्लियर है, ओके सर इट्स क्लियर। अच्छा देखता हूँ कितने बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं। बिलाल शेख, यस बिलाल शेख, व्हाट्स योर क्वेश्चन? आई हैव अनम्यूटेड यू बिलाल शेख। बिलाल बेटा आपका मैसेज आ रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप अनम्यूट होंगे। यस यस बिलाल। सर मेरा सवाल था कि जो सॉल्यूशन सेट बनाना होता है वो लाजमी होता है हर क्वेश्चन में? जी बेटा इसमें लाजमी है, जो रूट होते हैं उसमें लाजमी इसके लिए 1 मार्क होता है। अगर आप नहीं बनाएंगे तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, लाजमी है बेटा इसमें, ठीक है। उमर सिद्दीकी जी बेटा आपने हैंड रेस किया, क्या क्वेश्चन है आपका उमर? उमर सिद्दीकी। यस सर सॉल्यूशन सेट सर वो माइनस की वैल्यू पहले लिखने का होता है या इस तरह, ये इसका बता दें सर? नहीं, इसमें कोई इसको अरेंजमेंट के नहीं, साथ इसमें लिखना है। आप कोई बाउंड नहीं है, ये कोई रूल नहीं है, किसी को पहले लिख दो बाद में लिख दो, कोई इश्यू नहीं है इसमें, ठीक है। मैंने कहा ना इश्यू नहीं है जी ठीक है, ओके क्लियर है। महद बाकर, व्हाट्स योर क्वेश्चन? डू यू नीड टू आस्क एनी क्वेश्चन महद? यस सर। जी बेटा क्लियर है इसके अंदर क्वेश्चन? वेरिफिकेशन नहीं करनी होती सर, इसके अंदर वेरिफिकेशन नहीं करनी होती? वेरिफिकेशन हम करते हैं रेडिकल इक्वेशन के लिए। इन रेडिकल इक्वेशन वी नहीं गेट सम एक्सट्रेनियस रूट, देयर वी नीड टू डू वेरिफिकेशन, ओके। यहाँ नहीं करते। ओके सर, थैंक यू। चलें बेटा आगे चलते हैं। बिफोर मूविंग आई एम मेकिंग दिस स्क्रीन क्लियर। अब पूरी एक्सरसाइज इसी तरह से एक ही काम है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, अगर मैथ्स में 100 या अबव 90 लेने हैं तो स्क्रीनशॉट लो और इसकी प्रैक्टिस करना है आज। क्वेश्चन नंबर 2, अभी सारे सवाल एक जैसे मैं करा क्यों रहा हूं? आपकी प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूं। देखें पूरी एक्सरसाइज यही है,
पूरी एक्सरसाइज करेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। 1/3 p स्क्वायर माइनस 1/2 p प्लस 1, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है और यहाँ वेरिएबल p है। सॉल्व करना है, लेकिन फ्रैक्शन में कोएफिशिएंट है, उसे खत्म करने के लिए हमने एलसीएम ले लें या 6 से मल्टीप्लाई कर दें। तो हमने बोथ साइड 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 1 3, 3 2 6। अब ये हो गया 2p स्क्वायर। तो 2 1 2, 2 3 6, ये हो गया माइनस 3p, 6 1 6, 6 0 0। तो इक्वेशन इस फॉर्म में थी, यहाँ कोएफिशिएंट फ्रैक्शन में था, उस फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई किया। अब इक्वेशन ये हो गई। तो अब इसे कंपेयर किया इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से, a की वैल्यू 2 हो गई। ये मींस एहसन बशीर हैज रीजॉइंड अस। ये b की वैल्यू -3 है एंड c इज 6। ये मैंने लिख दिया, a is 2, b is -3, c is 6 by using quadratic formula minus b plus minus root b square minus 4ac upon 2a. On substituting the values of a, b and c in the formula, we will get this step. Now negative multiplied by this negative become positive, plus minus कॉपी किया आपने, इस स्क्वायर से ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 3 स्क्वायर 9 होगा, 4 2 8, 8 6 48, 2 2 4, 9 minus 48 minus 39। बेटा फेडरल के बच्चों को पता है, रूट के अंदर जब नेगेटिव आता है तो ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू होती है। तो इसको आप स्मॉल आई, जिसे आयोटा रेड करते हैं, इससे रिप्लेस कर देते हैं। तो जब भी आएगा रूट के अंदर नेगेटिव, ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू है और रूट -1 इक्वल होता है स्मॉल आई के। तो ये रूट -1 की जगह आपने स्मॉल आई लिख दिया और रूट के अंदर 39 रह गया। 4, ये दो वैल्यूज हैं प्लस माइनस में, ये सॉल्यूशन सेट है। सो दिस क्वेश्चन इज डन फ्रॉम माय साइड। You may take a screenshot for practice purpose, and even if you have any question, you may ask me right now, class. If you have any question, raise your hand. Abdullah Asif raised hand. 2 participants has raised their hand. Yes, Abdullah, I have unmuted you. सर ये आयोटा जो होता है इसकी कोई डेरिवेशन है मतलब? नहीं बेटा, ये डेफिनेशन है। जब हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं, उसका एक इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है, रेडिकल के अंदर -1, उसको हम डिनोट करते हैं -1 से। अच्छा, इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 में। बुक है आपके पास इस वक्त? डू यू हैव टेक्स्ट बुक राइट नाउ? बेटा हेजिटेंट नहीं हो, जो बात है जल्दी बताओ। है तो बोलो, है नहीं है तो बोलो सर इस वक्त नहीं है। सर अभी नहीं है। ठीक है, तो चैप्टर 2 है, द टाइटल ऑफ चैप्टर 2 इज कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये जानना जरूरी है कि जहां पे रूट -1 आएगा, दैट वैल्यू इज अ कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी वैल्यू और वो इक्वल होता है आयोटा के। क्लियर? एहसन बशीर को इशू हो रहा है, बार-बार ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए जी आगे चलते हैं। अब्दुल्ला शाहिद, अब्दुल्ला आई हैव अनम्यूटेड यू। जी जी सर। चलिए आप ये जल्दी से गो थ्रू कर देंगे सवाल को वापस से? मैं कर दूंगा, अभी मैं बच्चों को पूछ लूं, फिर बाद में गो थ्रू कर दूंगा। अच्छा, थैंक यू सर। बिलाल शेख, यस बिलाल शेख, मैंने अनम्यूट किया आपको। क्या क्वेश्चन है बिलाल? मेरा सवाल ये था कि जो आपने शुरू में 6 से मल्टीप्लाई किया, अगर हम चाहें तो डायरेक्ट 1/3 रख सकते हैं? वेरी गुड, डायरेक्ट भी आप फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। गुड क्वेश्चन, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने वर्ड यूज किया था ना कि फ्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए हम काम कर रहे हैं, हम डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं। ठीक है। और सर ये आयोटा अंडर रूट के बाहर क्यों आया, अंडर रूट के अंदर क्यों नहीं आया? क्योंकि रूट -1, कंप्लीट रूट -1 इज आयोटा, तो रूट 39 तो रहेगा। ठीक है, मैं अभी एक बच्चे को गो थ्रू करूंगा तो मैं ये पॉइंट भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा स्लाइड पे। ठीक है। अली हैदर ने हैंड रेज किया है। यस अली हैदर, आई हैव अनम्यूटेड यू। सर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए कोई और मेथड होगा? एलसीएम ले सकते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं बेटा राइट साइड पे 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये हमने बस फ्रैक्शन खत्म किया था इसका। मतलब फ्रैक्शन अवॉइड करने के लिए? फ्रैक्शन अवॉइड नहीं करो, आप डायरेक्ट ले लो 1/3, 1/2, 1 आंसर आ जाएगा उससे। फ्रैक्शन अवॉइड करने के लिए एलसीएम भी ले सकते हैं, एलसीएम। ओके।
8 Thank into 6. अच्छा जी, उमर सिद्दीकी। यस उमर। ये सर अच्छा, मुझे पूछना था कि सर एक माइनस बात जहाँ आया सुनने था पूरी वहीं क्लास। कल मैं अटेंडेंस मार्क कर रहा था, उमर के नाम से काफी बच्चे हैं, तो जितने उमर के नाम से बच्चे हैं वो कंप्लीट नेम लिखेंगे, और अब्दुल्ला के नाम से तो वो पूरा पूरा नाम लिखेंगे ताकि उनके अटेंडेंस में कोई इशू ना हो। जी बोले उमर सिद्दीकी। यस सर मैं कह रहा था कि जहाँ माइनस आ रहा है वहीं सवाल रोक के सोल्यूशन सेट में नल कर दें तो वो भी ठीक होगा। नहीं नहीं, अब आप मैट्रिक लेवल से ऊपर आए, इन चीजों को सीखना है, बहुत सारी नई नई बातें सीखनी है, नहीं वो ठीक है अच्छी सर, बात नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है। चले जी, आसिफ से पूछना, आई थिंक आसिफ रह गए। अब्दुल्ला आसिफ जी, अब्दुल्ला आसिफ। अब्दुल्ला आई सही है अनम्यूटेड यू। सर, हो गया, सही है, क्लियर हो गया। चले, एक बच्चे ने कहा था जल्दी गो थ्रू कर दें, मैं गो थ्रू कर देता हूँ। राइट नाउ आई एम मेकिंग दिस स्क्रीन क्लियर। स्टूडेंट, हम डायरेक्ट भी ABC वैल्यू पिक कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर पिक करोगे, मैं बता देता हूँ, वी हैव लास्ट 10 मिनट्स। 1/3 A की वैल्यू होगी, B -1/2 C1, वो भी मेथड है, वो सही है, लेकिन अभी जिस मेथड से किया हम उसी की बात करेंगे। अभी हमने फ्रैक्शन को अवॉइड किया है। फ्रैक्शन को कैसे अवॉइड किया है? मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया। कुछ बच्चों ने पूछा कोई और भी तरीका है? बिल्कुल है, एलसीएम ले लें। ठीक है, एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा, तो भी खत्म हो जाएगा फ्रैक्शन। जब हमने 6 से सबको मल्टीप्लाई किया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये फर्स्ट टर्म बन गई 2p²। 3 1 जा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो सेकंड टर्म बन गई -3p, 6 1 जा 6। ये इक्वेशन हो गई। A की वैल्यू 2, B -3, C 6। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा हुआ है, वैल्यू पुट कर दी। माइनस माइनस +3, प्लस माइनस कॉपी किया, इस स्क्वायर ने इस नेगेटिव को प्लस कर दिया है। 3 स्क्वायर 9, -48, 9 -48 -39। अब कुछ बच्चे पूछ रहे थे, मैं लिख के बता रहा हूँ। -39 को आप यूँ लिख सकते हैं, -139 लिख सकते हैं, और आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, √-1 एंड √39। रूट की अब इसकी जगह आप लिखेंगे आयोटा। ये आंसर आ गया 3 ± आयोटा √39/4। आई होप यू गॉट दिस। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरी एक्सरसाइज में हमने यही काम करना है, ठीक है। ये आपकी सिंपलीफिकेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए। Everyone listen this question carefully. Question number 3. LX² plus L plus M into X plus M। बेटा X वेरिएबल है यहाँ पे, इसके अलावा जो कुछ भी है वो कांस्टेंट है, L और M। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया। A की वैल्यू L आ गई है, B की वैल्यू L plus M है, C की वैल्यू M है। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा है -b ± √b² - 4ac/2 है। ये वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर दिया है, -L plus M प्लस माइनस L plus M² - 4LM/2L। अब इसके बाद क्या हो रहा है देखो, ये कॉपी हुआ है, यहाँ फॉर्मूला है A plus B होल स्क्वायर का। महत, कैन यू लिसन मी? Yes sir, I can listen you. बेटा A plus B होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताइएगा। A plus B whole square का फॉर्मूला a square plus 2ab plus b square। वेरी गुड। ये सिर्फ महत के लिए क्वेश्चन नहीं plus था, b square। ये बात पूरी क्लास के लिए थी। सुने, क्योंकि काफी टाइम हो गया, तो जिन बच्चों को नहीं आता नोट करें। अप्लाई करेंगे तो ये होगा L² 2LM प्लस M²। उसके बाद -4LM को मल्टीप्लाई कर दी, M है बेटा, M। साथ साथ मिस प्रिंट को भी ठीक करता हूँ। अब ये चीज आ गई। अब ये देखो, ये 2 है पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का 4 है, इनका सम होगा -2।
अब इनको फॉर्मूले में बंद करेंगे, हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, हम यहाँ छोड़ नहीं सकते, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर देंगे। इसको फॉर्मूले में बंद कर दिया, l माइनस एम होल स्क्वायर। किसी को समझ नहीं आता फॉर्मूला ओपन कर दो, l स्क्वायर माइनस 12m प्लस एम स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर ने रूट कैंसिल कर दिया, रूट कैंसिल हो गया, जो चीजें बची मैंने कॉपी कर दिया। अब ये दो वैल्यूज है प्लस माइनस में, इधर और करेंगे, ये प्लस वाले को लिख दिया हमने। एहसन बशीर को कोई इशू है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, बार बार कनेक्ट हो रहे हैं, मैं उनको अलाउ कर देता हूँ। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव वाला है, नेगेटिव लिखेंगे तो l माइनस एम ब्रैकेट के अंदर आएगा। पहले मैं पॉजिटिव समझा दूं आपको, तो नेगेटिव l पॉजिटिव l कैंसिल हो जाएगा, माइनस एम माइनस 2m, 2 से 2 कैंसिल होगा, नेगेटिव m अपॉन l, ये पहली वैल्यू आ गई x की। यहाँ पर माइनस से ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव l होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव m, पॉजिटिव m नेगेटिव m कैंसिल हो जाएगा, माइनस l माइनस 2l अपॉन 12, पॉजिटिव 12 नेगेटिव 12 कट जाएगा, यहाँ बचेगा -1, ये आ गया -1। ये दोनों रूट हैं, x की दो वैल्यूज हैं। ये क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी बात पूछनी है, अभी पूछ लें। यस स्टूडेंट महद, डू यू नीड टू आस्क एनी क्वेश्चन? नो सर, नॉट राइट नाउ। ओके, चलें जी, मैं देखता हूँ। अच्छा जी, उमर अली ने क्वेश्चन पूछा। यस उमर अली सर, जी। ये उमर जो बोले। a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, जी बेटा, ये पेपर में शो करना हो कि हमने ये फॉर्मूला भी यूज किया है? बिल्कुल शो करना अच्छी बात होती है, बिल्कुल आप साइड में शो कर दीजिएगा, ठीक है? राइट स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, मैं ले रहा हूँ अटेंडेंस। वी आर 23 पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडिंग मी। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं आप अभी रुकेंगे आप लोग, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ इस वक्त। फर्स्ट ईयर E11 8 20 20A। Well student, your attendance is done now. Right now I am making this screen clear. We have almost 3 minutes for this class. I would like to see one more question from this exercise, as all are similar one. चलें जी, क्वेश्चन 4 देखते हैं। और इधर लिख लीजिएगा, इधर मिसिंग है, इधर और, तो वो दोनों सेगमेंट। अच्छा, और भी देखना है, देखते हैं। और ये और वाला सेगमेंट है, नेगेटिव एम कैंसिल हो गया, माइनस एल माइनस 12, 12 से 12 कैंसिल, -1। देखें ये क्वेश्चन डायरेक्ट गिवन है, ABC आपने लिख दिया। आई एम टेकिंग पेन राइट नाउ। ये बेटा ए की वैल्यू है C प्लस डी, ये जो x स्क्वायर इसका कोफिशिएंट A होगा, ये B है,
और ये कांस्टेंट c, ये मैंने ABC लिख दिया, आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा है, ये पुट किया आपने। इसके बाद ये फर्स्ट कॉपी किया प्लस माइनस, यहाँ काम हो रहा है। महद, कैन यू लिसन मी? महद यस सर, आई कैन लिसन यू। बेटा ये फॉर्मूला बताइएगा, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इस ब्रैकेट में? सर ये होगा a प्लस b होल स्क्वायर है ना, a प्लस बी प्लस सी a होल स्क्वायर स्क्वायर। प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। हाँ, तमाम बच्चे फॉर्मूला नोट कर लें। सर इसका इसके फॉर्म बाहर क्वेश्चन नहीं होगा। a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस प्लस 2ab 2ab प्लस 2ac प्लस कल 2bc। जब क्लास होगी तो मैं क्वेश्चन फॉर्मूला पूछूंगा सबसे। 2bc प्लस प्लस 2ca 2ac ऐसी ये बात एक ही है। तो यहाँ तक आज हम रोकते हैं। 4 स्टूडेंट्स आर इन चैट, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। सर माय क्वेश्चन नंबर 4 इज चेंज। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, जो यहाँ हो रहा है वो कर लें, तो वो होगा, वो हो सकता है 5th हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। या आपकी बुक में नहीं है, कोई बात नहीं, कर लें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ठीक है।